अस्सलाम वालेकुम। चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो रिसेंटली एसएस इंग्लिश का पेपर हुआ है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का पेपर 13 फेब को, उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एसएस की ये जॉब थी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, बीपीएस 16 की, इंग्लिश की, और 13 फेब को ये पेपर हुआ था। व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्रुप विद नो कॉमन लैंग्वेज। जब दो इस तरह के ग्रुप्स आपस में मिलते हैं कि जिनकी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जिनकी कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, तो उनके मिलने से, उनके कनेक्शन से एक जो नई लैंग्वेज एस्टैब्लिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पिजन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज पिजन। पिजन इज करेक्ट आंसर। दोबारा स्टेटमेंट देख लें, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। पिजन क्या होती है? सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है दैट डेवलप्स, किस तरह से डेवलप होती है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्रुप विद नो कॉमन लैंग्वेज, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और दोनों की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। उन दोनों के मिलने से एक नई जो लैंग्वेज डेवलप होगी, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं लिंग्विस्टिक्स में हम, वो पिजन है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसमें नेक्स्ट में आप देख लें जी कि who is considered as poet of the past and who is considered as the poet of future। के poet of past और यहां पे as द पोएट ऑफ फ्यूचर, ये यहां पे पेयर्स दिए हुए थे कि ये स्टेटमेंट थी कि ये इन पेयर्स में से एक जो पोएट है वो पोएट ऑफ पास्ट कंसीडर होता है और एक जो पोएट है वो पोएट ऑफ फ्यूचर कंसीडर होता है। पहली ऑप्शन थी जॉन कीट्स एंड शैले, कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ, और साथ टेनिसन एंड ब्राउनिंग और बैरन एंड इट। एक तो इसमें देख लें जी, बुनियादी तौर पे कीट्स एंड शैले इज द राइट ऑप्शन। कीट्स का जो लव फॉर ग्रीक्स है, कीट्स का जो हेलेनिज्म है, उसकी वजह से कीट्स को पोएट ऑफ पास्ट बोला जाता है, और शैले को हम डिस्कस करते हैं एज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। तो शैले जो है ये पोएट ऑफ फ्यूचर कंसीडर होता है। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा, कीट्स एंड शैले। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूलोजिज्म। अब न्यूलोजिज्म बुनियादी तौर पे क्या होता है कि अगर हम न्यूलोजिज्म की बात करें तो कोई इस्टेब्लिश जो वर्ड है उसके साथ कुछ ऐड करके कोई नई टर्म जो कॉइन की जाती है। फॉर एग्जांपल फिश है तो ये से वर्ड क्या बन गया? सेल्फिश बन गया। तो ये क्या है? ये न्यूलोजिज्म है लिंग्विस्टिक्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि विच मेथड इन्वॉल्व इन आस्किंग स्टूडेंट्स थॉट प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग इफेक्ट थॉटफुल रिस्पॉन्सेज। तो इसके लिए ये जो सोक्रेटिक मेथड है ये यूज होता है। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर लें तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। के ये जो जनरल साइंस है, एवरीडे साइंस है, उससे क्वेश्चन लिया गया था कि कौन सा जो एनर्जी सोर्स है ये रिन्यूएबल नहीं है, तो ये फॉसिल एनर्जी आ जाएगा। चार्ली वाज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं फाइंड करेक्ट एनालॉजी। अब एनालॉजी बुनियादी तौर पे क्या होती है? एनालॉजी जो है ये सिमिलर रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है। एनालॉजी के अंदर अगर हम सिमिलर रिलेशन की बात कर लें तो हमने ये देखना है कि प्रॉमिस और फुलफिल का जो रिलेशन है वो यहां पे किन वर्ड्स के साथ, जिस तरह से प्रॉमिस है, प्रॉमिस को फुलफिल किया जाता है, इसी तरह से लॉ को एनफोर्स किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। एनालॉजी के अंदर हमने सेम रिलेशंस को फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पे प्रॉमिस और फुलफिल का जो रिलेशन है वही लॉ और एनफोर्समेंट का रिलेशन है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली, यानी सी। विच कॉन्सेप्ट डज एमर्सन डायरेक्टली रिजेक्ट्स इन सेल्फ रिलायंस। एमर्सन ने डायरेक्टली किस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया सेल्फ रिलायंस के अंदर? उसमें हम अगर बात करें तो इमिटेशन और कंफर्मिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट किया। सो करेक्ट आंसर सी है, यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं
नेक्स्ट बेटे आप देख लें कि टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स, ये ईडियम है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन के मीनिंग्स पूछे गए थे। तो इसका मतलब है टू कन्फेस फुली, कि किसी चीज का मुकम्मल तौर पर इतराफ कर लेना, किसी चीज को कंसिडर कर लेना, एडमिट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, बाय नेक्स्ट ईयर दे, जब फ्यूचर के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं बाय नेक्स्ट ईयर दे, तो यहां पे हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां पे दे विल बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बिल्ट देयर न्यू हाउस। और उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द कार्ल मार्क्स सेमिनल वर्क, ठीक है, विच इज द कार्ल मार्क्स, ये स्टेटमेंट इस तरह से थी कि विच इज द कार्ल मार्क्स सेमिनल वर्क, तो दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की बुक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, इन द वर्ड ईमेल विच लिंग्विस्टिक्स प्रोसेस आर इन्वॉल्व, विच लिंग्विस्टिक्स प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, के वर्ड ईमेल के अंदर कौन सा जो लिंग्विस्टिक्स प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है, ये ई और मेल, तो इसके अंदर कन्वर्जन एंड क्लिपिंग और कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग, ये सारे के सारे, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये हम वर्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या था, ऑल ऑफ दीज, कि ये सारे के सारे जो है इसके करेक्ट आंसर हैं। इसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो यूआरएल पूछा गया था कि यूआरएल जो है वो किस चीज का एब्रिविएशन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। देन नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 था, ही डैश हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले, तो ये कॉम्बिनेशन जो सेंटेंसेस के अंदर कॉम्बिनेशन एरर्स होते हैं टेंसेस के अंदर, उस हवाले से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैं आपको रूल बता दूं, बिफोर आ जाए, व्हेन आ जाए और आफ्टर आ जाए, जब ये तीनों कंजंक्शंस आ जाएं, और ये कौन सी कंजंक्शंस हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जब इन तीनों में से कोई भी कंजंक्शन आ जाए तो जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं वो क्या है, जो टेंस का कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इन डेफिनिट। अब यहां पे फिक्रा देख ले, ही डैश इज होमवर्क बिफोर, बिफोर आ गया कंजंक्शन के तौर पे, ही हैड फिनिश्ड आ गया, इज होमवर्क बिफोर ही वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया और ये पास्ट परफेक्ट आ गया और ये कंजंक्शन आ गई। सो करेक्ट आंसर इज सी, चार्ली इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह से आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 था, विच अप्रोच एग्जामिन्स द एवोल्यूशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। अगर हम बात कर लें लैंग्वेज की हिस्टोरिकल स्टडी की, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं। तो ओल्ड टू मॉडर्न इंग्लिश जो है, हम लैंग्वेज के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के इर्तिका की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, डायक्रॉनिक, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हो करंट सिनेरियो के अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, उसको हम सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हो तो फिर हम उसके अंदर डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स उसके लिए टर्म यूज करते हैं, तो ये डायक्रॉनिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी, व्हाट इज द लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एटसेट्रा मूविंग अबाउट कॉल्ड। अब यहां पे एक चीज होती है, एक टर्म हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन, टर्म यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्राउड यूज करते हैं, ग्रुप यूज करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम हर्ड यूज करते हैं, पैक यूज करते हैं। और अगर इसी तरह से इंसेक्ट्स और बर्ड्स की बात, अगर आप एंस की बात कर रहे हो तो आप फ्लॉक यूज कर लेते हो, अगर इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए स्वार्म यूज करते हैं वर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट आप देखेंगे, माई रिजल्ट will lead
टू फ्यूचर रिसर्च ऑन द टॉपिक। यहां पे ये जो सेकंड ब्लैंक था वो यहां पे थी, सेकंड ब्लैंक ऑन, ये आप देखें जी, माय रिजल्ट विल लीड टू फ्यूचर रिसर्च ऑन द टॉपिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी आ गया। प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अरिस्टोटल इन हिज बुक पोएटिक्स। पोएटिक्स की अगर हम बात कर लें तो क्रिटिसिज्म में जो सबसे पहली किताब पढ़ाई जाती है वो पोएटिक्स है, और पोएटिक्स के 26 चैप्टर्स हैं। और पोएटिक्स के अंदर अरिस्टोटल ने बात की है ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है, ट्रेजेडी का पर्पस क्या है, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या है, ट्रेजिक हीरो क्या है, ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब इसमें देख लें कि यहां पे ट्रेजेडी जो आपको पता है कि ड्रामा की फॉर्म है, तो यहां पे टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ड्रामा राइटिंग, यहां पे ट्रेजेडी का वर्ड होता है। तो ट्रेजेडी राइटिंग ड्रामा है, तो ड्रामा, क्योंकि पोएटिक्स डील्स विद ड्रामा नॉट नॉवल, और ना ही कॉमेडी। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं बाकी उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहां पे आपके पास क्या है कि ड्रामा की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए था कि कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्रिटिसिज्म में पढ़ाई जाती है पोएटिक्स, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये लगा होगा क्रिटिसिज्म, तो भाई जो 26 चैप्टर्स हैं उन 26 चैप्टर्स में जो मेजर पोर्शन है वो ट्रेजेडी के बारे में है, और ट्रेजेडी को हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, ड्रामा के अंदर। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन थी। उसके बाद व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम। वर्ड इस्लाम का जो लिटरल मीनिंग है वो सबमिशन है। सो करेक्ट आंसर जो है वो बीटा है। उसके बाद आप देख लें जी, ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो। तो यहां पे जो करेक्ट प्रपोजिशन थी वो गुड एट प्लेइंग द पियानो, करेक्ट ऑप्शन बी था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डिमॉन्स्ट्रेट्स, ठीक है जी, एंटीथेसिस, डिमॉन्स्ट्रेट एंटीथेसिस वेयर टू ऑपोजिट आइडियाज आर कंट्रास्टेड टू बी। अब यहां पे ये एंटीथेसिस है वर्ड, यहां पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, तो इसको देख लें, ये वर्ड जो है एंटीथेसिस है, वेयर टू ऑपोजिट आइडियाज आर कंट्रास्ट। तो ये बुनियादी तौर पे जो हैमलेट की पहली सोलिलोक्वी है उससे ये ली गई है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो यहां पे टू बी, टू लिव, आर टू डेड, यहां पे क्या है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये करेक्ट आंसर जो है, ये टू कंट्रास्टेड आइडियाज जो है यहां पर रिप्रेजेंट किए गए, तो पहला जो ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एन एब्सर्डिस्ट, ठीक है, ड्रामेटिस्ट, के इनमें से कौन सा, सैमुअल बेकेट, यहां पे सैमुअल बेकेट है, और सैमुअल बेकेट जो है ये क्या है, ये भी एब्सर्डिस्ट है। उसके बाद आप देख लें यूजीन लिनेस्को है, ये भी एब्सर्डिस्ट है, और उसके बाद हैरोल्ड पिंटर भी एब्सर्डिस्ट है। तो यहां पे यूजीन ओनील बनता है कि पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एन एब्सर्डिस्ट ड्रामेटिस्ट, तो इसमें यूजीन ओनील जो है ये करेक्ट आंसर बनता है। और उसके बाद देख लें जी कि द कुरान वाज रिवील्ड ओवर हाउ मेनी ईयर्स, तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। 23 ईयर्स कुरान जो है ये कितने सालों में नाजिल हुआ। और व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एजोट्रिक, एजोट्रिक का सिनोनिम जो है ये प्राइवेट के मीनिंग में आ जाएगा। एजोट्रिक जो है इसका सिनोनिम पूछा गया था, तो एजोट्रिक का सिनोनिम जो गिवन आंसर्स थे उनमें प्राइवेट बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, विच थ्योरी प्रपोजेस दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट एंड परसेप्शन। तो ये स्पायर-वुल्फ और हाइपोथेसिस थ्योरी जो थी इसके अंदर ये ऑप्शन ए था गिवन ऑप्शंस में, वो करेक्ट वन था। विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे, जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन है। और आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि ये ऑलमोस्ट 78% जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, सिकंदर मिर्जा। और उसके बाद आप देख लीजिए, हु एडवोकेट हेलेनिज्म इन हिज इंग्लिश पोएट्री। यहां पे देखें कि जो की के अंदर ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था, ये वो जो बी वाला पेपर है उसकी की कॉपी में रॉबर्ट बर्न्स दिया हुआ था, बट इट्स अ रॉन्ग आंसर। हेलेनिज्म की जब हम बात कर लें तो कीट्स, तो ये की के अंदर गलती थी। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डज टू ड्रा लाइंस मीन, के व्हाट डज टू ड्रा लाइंस मीन, टू डिसाइड वंस ऑक्यूपेशन, के अपने लिए कोई लाइन ड्रा करना, तो यहां पे क्या है, टू डिसाइड वंस ऑक्यूपेशन। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें कि नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द
the following Shakespeare tragedies depicts the story of a Moorish general in the service of the Venetian army? जब Moorish general की बात हो रही है, जब मोर की बात हो रही है, तो who can be there? तो यहां पे मेरा बेटा ओथेलो आ जाएगा. ओथेलो इज द राइट आंसर. और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट का जो एंटोनिम है वो एक्सप्रेस आ जाएगा. डी करेक्ट ऑप्शन है इसका. विच थीम इज एक्सप्लोर्ड इन सैटर्न्स फेमस कोट? सैटर्न की जो फेमस कोटेशन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, इसके अंदर थीम क्या है? प्राइड एंड एम्बिशन का थीम है. और उसके बाद आप देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन टेक्स्ट? तो टेक्स्ट के अंदर यहां पे जो यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, यहां पे इन द टेक्स्ट कर लें तो ये कोहेजन आ जाएगी, जिसको हम सिंटैग्मेटिक कोहेजन बोलते हैं. उसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर व्हेन टू लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंसेस ईच अदर टू द एक्सटेंट दैट दे डेवलप शेयर्ड फीचर्स? अब इसके अंदर जो है वो कन्वर्जेंस आ जाएगी. इसमें जो गिवन ऑप्शन है उनमें करेक्ट आंसर जो बनता है वो कन्वर्जन का बनता है. और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक क्या है? ऑप्शन ए, टू डिपिक्ट द फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय अ कैरेक्टर, टू डिपिक्ट द थॉट्स एक्सप्रेस्ड बाय अ कैरेक्टर, टू डिपिक्ट द multitudinous thoughts and feelings which pass through mind of a character. तो इसमें the narrator of the story is supposed to sit in the mind of the character and all the time the narrator keep oscillating between past, present and future. तो इसका जो correct answer है वो C बनता था. उसके बाद आप देख लें जी, the process by which new languages develop due to geographical and social separation is known as लैंग्वेज डाइवर्जेंस. तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू न्यू लैंग्वेजेस बनती हैं, ज्योग्राफिकल जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी वजह से और जो सोशल सेपरेशंस होती हैं उनकी वजह से, तो उसको लैंग्वेज डाइवर्जेंस बोलते हैं. और उसके बाद व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? ये जीके का क्वेश्चन था. 1947 इसका करेक्ट आंसर था. व्हाट इज एस्थेटिसिज्म की मूवमेंट के बारे में पूछा गया था. अ मूवमेंट इन 19th century that valued the appearance of literature and arts. और उसके बाद what planet is known as the red planet? which planet is known as the red planet? तो मार्स है. बी करेक्ट आंसर था. which nation become the first to implement a digital currency? किस नेशन की बात हो रही है जिसने सबसे पहले डिजिटल करेंसी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उसकी इंप्लीमेंटेशन की? तो चाइना करेक्ट आंसर था. देन which term refers to the main character in drama? ड्रामा के मेन कैरेक्टर की हम बात कर लें तो प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है. और उसके बाद है पैरोडी, इंटरटेक्सुअलिटी एंड मेटाफिक्शन आर फीचर ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म के मूवमेंट है, पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर है सारे. इसमें इंटरटेक्सुअलिटी भी आ जाती है, इसमें पैरोडी भी आ जाती है, इसमें मेटाफिक्शन भी आ जाती है. उसके बाद व्हाट इज द टर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड और द यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड विद अ न्यू मीनिंग? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है. थर्ड क्वेश्चन पेपर में जो था जिसके अंदर हमने सेल्फिश की बात की थी कि सेल्फिश जो है वो एग्जांपल है न्यूजिज्म की. तो इसमें आप देख लें कि व्हाट इज द टर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड और द यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड विद न्यू मीनिंग? तो ये क्या आ गया? न्यूजिज्म आ गया. उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रैग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? तो रोमन की बात हो रही है यहां पर. और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, विच field of studies relates the physical properties of sound waves produced during speech? तो हम बात कर रहे हैं, ये तो हम सबको पता है कि फोनेटिक्स फोनोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. अब यहां पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है, which field of studies relates the physical properties of sound waves? साउंड वेव्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं produced during speech, इनकी अगर हम बात कर ले तो ये किस में आ जाती हैं? एक्वेस्टिक फोनेटिक्स में आ जाती हैं. और उसके बाद देख लें जी, which word formation process is demonstrated by following words Google and toothpaste and bunch in sequence? ये conversion
क्लैपिंग और कंपाउंडिंग और ब्लेंडिंग की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट बाय कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स जो है इसका जो मेन आइडिया है, इसका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंस। के लैंग्वेज जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद देख लें जी, व्हाट डज पिग्मिलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जीबी शाह का जो पिग्मिलियन है सजेस्ट अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में पिग्मिलियन पिग्मिलियन जो जीबी शाह का प्ले है वो क्या सजेस्ट करता है? इट कैन चेंज अ पर्सन लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख लें जी कि व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंटल डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स दैट पर्सन नोज। किसी पर्सन के माइंड में जो वर्ड्स, जो मेंटल डिक्शनरी, जो उसकी वोकैबुलरी होती है, उसके लिए उन्होंने पूछा था। तो उसके लिए क्या है जो टर्म यूज होती है वो लेक्सिकॉन है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें जी कि विच टर्म इज कंट्रास्टेड विद डेनोटेशन। अब यहां पे ना काफी सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर देखिए ना, डेनोटेशन का मीनिंग तो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है। और भाई डेनोटेशन का मीनिंग तो डिक्शनरी मीनिंग होता है और कॉनोटेशन का मतलब इंप्लॉयड मीनिंग होते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच टर्म इज कंट्रास्टेड विद डेनोटेशन, ठीक है, कि कौन सी टर्म। इसके लिए ना यही अक्सर मैं कहता होता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन का जो 50% आंसर है वो स्टेटमेंट के अंदर ही मिल जाएगा। उन्होंने अब क्या आपसे पूछा हुआ है? उन्होंने डेनोटेशन का ऑपोजिट पूछा हुआ है, डेनोटेशन का कंट्रास्ट पूछा हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा हुआ कि डेनोटेशन से क्या मुराद है। अब काफी सारे बच्चे सर डेनोटेशन का मतलब तो आपने बताया था डिक्शनरी मीनिंग। भाई डेनोटेशन का मतलब डिक्शनरी मीनिंग ही होता है, कॉनोटेशन का मतलब कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग या इंप्लाइड मीनिंग होता है। यहां पे स्टेटमेंट देखें, विच टर्म इज कंट्रास्टेड विद डेनोटेशन। कंट्रास्टेड विद डेनोटेशन तो एसोसिएटिव एंड इमोशनल मीनिंग्स। तो डेनोटेशन का जो कंट्रास्ट होता है वो क्या होती है? वो कॉनोटेशन होती है, कॉनोटेशन। तो यहां पे जो कॉनोटेशन होते हैं वो एसोसिएटिव या इमोशनल मीनिंग होते हैं। सो करेक्ट आंसर वाज सी। और उसके बाद आप ये देख लें कि विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द लाइन आ लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर फ्रॉम द बीच। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड है इसका करेक्ट आंसर। बेटे ये पेपर था और पेपर जिस तरह से जो पेपर की पिक्स थी वो मिली उसमें वो इस तरह से विजिबल नहीं था, इसलिए इसमें कुछ जो है 1 2 3 स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स थी। तो वो इसलिए था क्योंकि पेपर की स्टेटमेंट्स जो है वो विजिबल नहीं थी। और ये जो पीपीटीज हैं ये बनाई गई जैसे ही पेपर की पिक्चर जो आई उसके फौरन बाद ही ये पीपीटीज जो है वो बना ली गई। बाकी इसमें जो 1 2 गलतियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की के अंदर मौजूद थी उनको मैंने हाईलाइट किया है। और मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए पंजाब के जो पीपीएससी के इंग्लिश के पास पेपर्स हैं, एजे के पीएससी के इंग्लिश के पास पेपर्स हैं, फेडरल के इंग्लिश के पास पेपर्स हैं और सिंध के इंग्लिश के पास पेपर्स हैं, उनको देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर तरह की एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है हम अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चर इंग्लिश पीपीएससी, लेक्चर इंग्लिश एफपीएससी, लेक्चर इंग्लिश एजे के पीएससी, लेक्चर इंग्लिश एसपीएससी का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। मैं आपको बताता चलूं कि ये 2.5 मंथ का हमारा कंप्रीहेंसिव सेशन होता है जिसके अंदर हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनमें सब्जेक्टिव ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होता है, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं। तो न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।